नमस्ते। ऑस्कर पुजॉल एक संस्कृत के विद्वान हैं, हिंदू धर्म का अभ्यास करते हैं और वो स्पेन के डिप्लोमेट हैं। पहले ये दिल्ली में थे, लेकिन इस समय मोरक्को में हैं। आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही दिलचस्प चर्चा होगी। सबसे पहले मैं ऑस्कर से 2011 में मिला था, जब मेरी एक किताब का विमोचन हो रहा था, बीइंग डिफरेंट। ये कार्यक्रम बनारस में था और आप भी उसका हिस्सा थे। हम और आप साथ में ही गए थे। क्या आपको याद है? हाँ, बिल्कुल राजीव, वो 2011 की वो बात है और वो बात याद है मुझे। आपको पता है राजीव कि बीएचयू मेरी माँ की तरह है। मैंने वहीं संस्कृत सीखी और बीए, एमए और पीएचडी सब कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। तो आज से 8-9 साल पहले हम मिले थे। आप हमें एक हिंदू के रूप में और एक संस्कृत के विद्वान के रूप में अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताइए। इसके बाद हम आपके दूसरे काम पर चर्चा करेंगे। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि मैं एक महिला का पीछा करते हुए भारत गया था, जो कि आज मेरी पत्नी है। वो भारत की तरफ आकर्षित हुई और उनकी भारत में बड़ी दिलचस्पी थी। मैं भी उनके साथ भारत आया और बहुत प्रभावित हुआ। वो इसलिए भारत गईं क्योंकि वो वहां जाना चाहती थीं और आप उनका साथ देने के लिए गए। जी, इसके बाद मुझे भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ने को मिला। इसमें एक श्लोक था जिसने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। ये श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयेतः यह अघायुरीन्द्र यारामो मोघम पार्थ स जीवति। इसका मतलब है कि जीवन का एक चक्र है और अगर आप इस पहिए के साथ नहीं घूमते हैं, यानी कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो ये जीवन किसी काम का नहीं। उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, केवल 19 साल का। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं अपने जीवन के पहिए का साथ नहीं दे रहा हूँ, पहिए के साथ नहीं घूम रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी और विशेष तौर पर संस्कृत सीखनी थी, जिसके माध्यम से और गहराई से भगवत गीता को समझा जा सके। तो आपने संस्कृत वाराणसी में सीखी? पहले 2 साल स्पेन में ही रहकर संस्कृत सीखी। एक पुस्तक के माध्यम से खुद से ही सीखने की कोशिश की। मैं लोगों को सलाह दूंगा कि अगर वे बिना हर हफ्ते पंडित के पास जाए संस्कृत सीखना चाहते हैं तो ये पुस्तक उपयोगी होगी। इसका नाम है संस्कृत, जो कि माइकल कॉल्सन ने लिखी है। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो पहले 2 साल पे इस तरह से संस्कृत सीखी। इसके बाद मैं बीएचयू गया और 16 साल वहीं रहा। मैंने बीए, एमए और पीएचडी संस्कृत व्याकरण में की। तो आप स्पेन के डिप्लोमेट कैसे बन गए? वास्तव में मैं एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हूँ। जब मैं भारत से वापस स्पेन गया तो वहाँ एशिया हाउस के साथ काम करना शुरू किया, जो कि विदेश मंत्रालय की ही एक संस्था है। इसका उद्देश्य है एशिया और भारत के बारे में जानकारी देना। इसके बाद मुझे भारत में संस्थान चलाने के लिए भेज दिया गया। हमारे संस्थान दुनिया भर के स्टूडेंट हैं। भारत से मैं इसी काम के लिए ब्राजील गया और अभी मोरक्को में हूँ। बहुत अच्छा। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? जी, अब मैं स्पेनिश संस्कृत डिक्शनरी बनाने वाला हूँ। इसमें लगभग 64,000 शब्द होंगे। ये बहुत बड़ा संग्रह होगा और मौलिक शोध पर आधारित होगा। पहले के शब्दकोशों से भी मदद ली जाएगी। पहले के काम को भी सही माना जा सकता है, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि इसमें गहन शोध किया गया है। तो मेरे एक प्रश्न है। देखिए, एक चीज और बहुत रोचक है कि ये डिक्शनरी 2 तरह के शास्त्रों पर आधारित होगी। हमारा एक शब्दकोश पाणिनि के व्युत्पत्ति शास्त्र पर आधारित होगा और दूसरा पश्चिमी विद्वानों के आधार पर। इसमें दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन भी होगा कि पश्चिम में क्या कहा गया और पाणिनि ने क्या कहा। तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम इस बात पर
बात कर रहे हैं कि संस्कृत का पूरी तरह से अनुवाद नहीं किया। जी हमारे पास इसका संग्रह है। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। बिल्कुल। जैसे कि इतिहास शब्द को आप नहीं बता सकते हैं कि ये मिथ है या फिर हिस्ट्री है। जी इसी तरह आत्मा शब्द की भी बात है कि ये प्राण है या फिर कुछ और। इस तरह बहुत सारे और भी शब्द हैं। हम एक ऐसी सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम संस्कृत के विद्वानों के साथ बात, ये वीडियो भी हो, हम एक विषय लेते हैं या फिर एक शब्द लेते हैं और बात करते हैं कि इसका अनुवाद कैसे किया गया, ये क्यों गलत है, अनुवाद में क्या गलती की, मूल शब्द का कोई अंग्रेजी में पर्यायवाची क्यों नहीं है। ऐसी ही बात स्पेनिश के बारे में भी कही जा सकती है। इस पर आपका क्या विचार है कि संस्कृत का अनुवाद नहीं हो सकता? जब आप शब्दकोश लिखते हैं तो ये मूलभूत प्रश्न होता है जी, मुझे लगता है कि सभी भाषाओं में ऐसे शब्द हैं। जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। हाँ, आप सही हैं। आप अगर धर्म शब्द ही ले लें तो ये काफी कठिन है। धर्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, केवल एक अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब गुण भी होता है। हमारे शब्दकोश की विशेषता है कि जरूरी नहीं है शब्द का एक ही मतलब बताया जाए। अलग अलग संदर्भों में इसके अर्थ के बारे में बात की जा सकती है। और मैंने अपने शब्दकोश में ये काम किया है। हालांकि कोई अक्षरशः अनुवाद नहीं कर सकता है, लेकिन अर्थ के आसपास पहुंचने के जो तरीके होते हैं वही सही हो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन समस्या ये है कि अगर हम आपका शब्दकोश लेते हैं जो कि स्पेनिश में लिखा गया है, मान लीजिए कि मैं स्पेनिश जानकार हूं और संस्कृत के बारे में नहीं जानता, मैं आपकी डिक्शनरी लेता हूं और स्पेनिश शब्द की जगह पर संस्कृत शब्द रख देता हूं, तब भी लोग संदर्भ को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इसका एक अलग जटिल इकोसिस्टम है। ऐसे किसी शब्द का पूरा परिवेश ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हमने शब्दों का संदर्भ भी बताया है। अगर धर्म शब्द की बात करें तो हमने ये भी बताया है कि शास्त्रों में इसके क्या अर्थ हैं और मीमांसा में क्या कहा गया है। इस शब्दकोश में लेख भी हैं जो कि शब्दों का वर्णन करते हैं, शब्दों के बारे में बात करते हैं। हमने इसमें पूरी व्याख्या की है क्योंकि इसका उद्देश्य ही है दर्शन शास्त्र में मदद करना। जी हाँ, इसलिए शब्दों के पीछे का दर्शन समझना ज्यादा जरूरी है, न केवल शब्द के अर्थ को जानना। इसलिए मेरी रणनीति है यही कि भाषा के मूल शब्द को वैसे ही दूसरी भाषा में शामिल कर लिया जाए। जैसे कि धर्म शब्द को अंग्रेजी का हिस्सा बना लिया जाए, जैसे कि आप स्पेनिश में ही धर्म और आत्मा जैसे शब्दों को सीधा सीधा ले आए, जैसे कि जर्मन शब्दों को अंग्रेजी में शामिल किया गया है। उसमें कई स्पेनिश शब्द भी हैं। इसलिए मान लीजिए किसी फ्रेंच शब्द का समानार्थी नहीं है तो इसको उसी तरह से शामिल कर लिया गया। हाँ, हम ऐसा कर रहे हैं। स्पेनिश भाषा की संस्था रॉयल एकेडमी ऑफ स्पेन इन बातों का ध्यान रखती है। यहाँ आपको कर्म शब्द मिल जाएगा, मंत्र शब्द मिल जाएगा, इसके अलावा देवनागरी भी मिल जाएगा। ये सारे शब्द हैं इसमें, लेकिन हम इसको सामान्य रूप से समझा देते हैं। यही तो परेशानी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी शब्द को सही तरीके से अनुवाद नहीं कर सकते हैं तो क्या आप अपने शब्दकोश में सिफारिश करेंगे कि उसे इसी रूप में स्पेनिश भाषा में भी शामिल कर लिया जाए? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, जैसे कि आप धर्म शब्द को देखते हैं तो ये भी दिया गया है और साथ में स्पेनिश के समानार्थी शब्द भी है। लेकिन अगर किसी शब्द का अक्षरशः अनुवाद नहीं हो सकता तो सबको यही सलाह दी जा सकती है कि एक स्पेनिश लेखक भी उस शब्द की बिल्कुल उसी रूप में प्रयोग कर ले। इससे स्पेनिश भाषा भी और ज्यादा समृद्ध हो जाएगी। एक दूसरी पुस्तक आप लिख रहे हैं, योग सूत्र, आप इसका अनुवाद कर रहे हैं। योग सूत्र में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि योग परंपरा के ही हैं, जिनका कोई अंग्रेजी समानार्थी नहीं है और उनका इस्तेमाल उसी रूप में कर लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
लेकिन मुझे लगता है कि एक कर्तव्यपरायण अनुवादक सब कुछ अनुवाद करने की कोशिश करता है। मुझे पता है कि आप इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए कि समानार्थी शब्द उसी भाषा में मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, आप संस्कृत सीख लीजिए और खुद से मूल प्रति ही पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि आप योग सूत्र को बहुत अच्छी तरह से संस्कृत से स्पेनिश में अनुवाद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप 20 से 30 शब्द उसी रूप में इस्तेमाल कर लें। जिस तरह से कोई व्यक्ति आसन सीख लेता है, उसी तरह से संस्कृत के कुछ शब्द भी सीख जाएगा। जैसे आप उन्हें थोड़ी सी संस्कृत सिखाते हैं तो उन्हें 20 शब्द सिखा दीजिए। हाँ, ये अच्छी बात है। हम केवल अनुवाद नहीं करते बल्कि स्पेनिश में व्याख्या भी करते हैं। संदर्भ को विस्तार से बताया जाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि किस बारे में बात हो रही है। इस तरह से मूल भावना के पास पहुंचने की कोशिश की जाती है। यही काम किया जा सकता है और यही काम हम कर रहे हैं। तो आप समाधि के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? कॉन्टेम्पलेटिंग। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब आप समाधि की बात करते हैं तो ये सही शब्द नहीं है। आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब मेरा मस्तिष्क समाधि में नहीं है, बल्कि मैं कुछ सोच रहा हूं। अमेरिका का पाठक यही समझेगा कि मैं कुछ सोच रहा हूं, लेकिन समाधि इन सब से ऊपर है। समाधि वो अवस्था है जहां कॉन्टेम्पलेशन समाप्त हो जाता है। राजीव जी, आप एक चीज भूल रहे हैं कि स्पेन में बहुत ही समृद्ध ध्यान की परंपरा है। इसको ख्वांदिला क्रूज भी कहा जाता है, जो कि समाधि की तरह ही है। ये चीज स्पेन में भी है। स्पेन में समाधि के लिए 10 से ज्यादा शब्दों का प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ पर समाधि की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस पर बहुत लेखन हुआ है, कई पुस्तकें हैं और हाल ही में एक कार्यक्रम में मैं इसी विषय पर बात कर रहा था, जो कि पतंजलि के योग सूत्र और द डार्क नाइट पर आधारित थी। मैंने एक लेख भी लिखा जिसमें बताया कि दोनों संस्कृतियों में समानता क्या है। लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि दूसरी धार्मिक परंपराओं ने ऐसा नहीं किया और वहां समाधि की परंपरा भी नहीं है। तो यहाँ पर हम एक और विषय पर बात करते हैं। मुझे पता है कि मेरा दूसरा विषय भी थोड़ा टेढ़ा है। हम डाइजेशन की बात करते हैं। इसका मतलब है कि शासन करने वाले उपनिवेशों को डाइजेस्ट करते थे। खुद को तंदुरुस्त करने के लिए वे ऐसा किया करते थे। जो कुछ अच्छा मिलता था उसे अपना बना लेते थे और बाकी छोड़ देते थे। इसलिए सभ्यताओं को भी डाइजेस्ट कर लिया गया। रोम ने ग्रीस को डाइजेस्ट किया और रोम ने भी यहूदी और ईसाई मान्यताओं को डाइजेस्ट किया। यहूदी और जीसस की शिक्षाओं को डाइजेस्ट करके ईसाई बने। लेकिन जब पश्चिम में भारत के विचारों को डाइजेस्ट करने की बात होती है तो इस मामले में यूरोप कोई मिसाल नहीं पेश कर सका है। जैसे कि मूर्ति पूजा की बात है, मूर्ति पूजा नहीं अपनाई गई। नहीं, लेकिन पश्चिम में बौद्ध परंपरा, बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है। यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षुओं की भी परंपरा है। एक लंबे समय तक पश्चिम के साथ भारत के संबंध रहे हैं और ये संबंध दमनकारी रहे हैं, आपको पता ही है। मैं पिछले 20-30 सालों से पश्चिमी सभ्यता द्वारा ध्यान और योग के डाइजेशन पर काम कर रहा हूँ। किस तरह से योग ईसाइयों ने भी अपना लिया और कहा कि जीसस भी योग की शिक्षा देते थे। पहले चर्च योग के विरोध में रहते थे और अब 2 समूहों में बंट गए हैं। एक योग का विरोध कर रहा है और दूसरा समर्थन कर रहा है। एक ग्रुप दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि चिंता न करिए, हम इसे ईसाई धर्म के साथ जोड़ देंगे, बता देंगे कि जीसस ने ही इसकी शिक्षा दी थी। इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी और इसका इतिहास बदल दिया जाएगा कि योग पश्चिम से आया, भारत से नहीं आया था। नए प्रयोग किए जाएंगे और इस तरह से हम योग और मेडिटेशन को डाइजेस्ट कर लेंगे। मुझे इससे परेशानी है। मुझे दिक्कत इसलिए है क्योंकि अपनी परंपरा को समृद्ध करने के लिए वे हमारी परंपरा को डाइजेस्ट करते हैं।
और इसके बाद ये अमीरों के हाथ का खिलौना बन जाती है। वे इसे ईसाई योग बना देते हैं। उनके पास बहुत धन है, इसलिए बड़ी बड़ी एकेडमी खोल देते हैं और भरतनाट्यम का नाम बदलकर कृष्ण नाट्यम कर देते हैं। इस तरह से नृत्य और योग का भी ईसाईकरण कर दिया जाता है। चर्च के साथ बड़ी गंभीर समस्या है। चर्च के पास योग की कोई वंशावली या परंपरा नहीं है। कोई एक व्यक्ति कहीं से भी आता है और कहता है कि योग ईसाइयों का था, उसके बाद उसे प्रताड़ित किया जाता है और गायब हो जाता है। उसका भी कोई भविष्य नहीं। ठीक इसका मतलब इस सभ्यता का विकास वहां नहीं हुआ। एक यहाँ है, दूसरा वहां है। मेरा मतलब सब बिखरा हुआ है और कोई परंपरा नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सब एक जैसा है? ये कैसे उसके समानार्थी है? जी जी, ठीक है। ये समानार्थी इसलिए है क्योंकि विषय एक ही है और इसका इतिहास एक जैसा है। मेरा मतलब है कि आप कह सकते हैं कि इसका योग से कोई संबंध नहीं है क्योंकि हम ईसाई हैं और हमारी परंपरा अलग है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चर्च इससे इनकार करते हैं और प्रोटेस्टेंट ज़्यादा सख्त हैं। इसके अलावा कैथोलिक भी इससे दूरी बनाते हैं। लेकिन नबीला नाम का एक ध्यान विश्वविद्यालय भी है जो कि स्पेनिश ध्यान पर आधारित है। यहाँ पर बौद्धों को भी बुलाया जाता है, मुस्लिमों को भी बुलाया जाता है, यानी सभी तरह के लोग आते हैं। आज से 50 साल पहले ऐसा सोचना मुश्किल था क्योंकि आपस में घृणा करते थे। मैं किसी का समर्थन या विरोध करने नहीं जा रहा, लेकिन अब उन्हें लगता है कि आपस में प्रभावित होना एक सामान्य बात है। तो आप रेमन पेनिकर से भी परिचित होंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ और उन्होंने मेरी मदद भी की थी। उन्होंने मेरे लिए भी लिखा। जी, पेनिकर एक बहुत ही दिलचस्प कैथोलिक धर्मशास्त्री हैं और बहुत ही चतुर प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। क्या आपने उनको पढ़ा? जी उन्होंने वेद के बारे में भी लिखा और ईसाई धर्म पर भी लिखा, बहुत कुछ हाँ, लिखा। उन्होंने हिंदू धर्म को अपने ढंग से समझाया। हाँ, वो भी एक तरह से डाइजेस्टर थे और उन्होंने कहा कि क्राइस्ट वेदों के प्रसार के लिए ही आए थे। उनका यही विचार था। वे कहते थे कि वेद बिल्कुल सही हैं और क्राइस्ट ने वेदों के बारे में ही लोगों को बताया। उन्होंने हिंदुओं को संदेश दिया कि आप ही की तरह वो भी ईसाई हैं। वे बहुत ही नम्र थे, लेकिन इसका इस्तेमाल धर्मांतरण में भी किया गया। उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया। वे धर्मांतरण के खिलाफ थे, लेकिन उनके काम को धर्मांतरण में इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब मैं भारत आता हूँ और जीसस को पालथी मारकर बैठा हुआ देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है क्योंकि ये ईसाई धर्म के बारे में गलत है। और मेरी को भी बिंदी लगाए हुए और भारतीय परिधान में दिखा देते हैं। और मैरी को भी बिंदी लगाए हुए और भारतीय परिधान में दिखा। ये सब काम चर्च ही करते हैं और इसे इनकल्चरेशन कहते हैं। ये चर्च की रणनीति है। आपको नहीं लगता कि आप ही की तरह के विद्वानों को इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए? आप एक प्रैक्टिसिंग हिंदू भी हैं। क्या आप इसके विरोध में आवाज बुलंद करेंगे? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मेरी चिंता कुछ और है। तो क्या आप सामाजिक समस्या पर चिंता नहीं करते? ये भी एक सामाजिक समस्या है क्योंकि ईसाई योग जैसी चीजें लाकर हिंदू धर्म की परंपराओं को भंग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे गड़बड़ होती है। मैं इस बारे में बात कर रहा था और अब भी बात करूंगा कि भारत में पंडितों को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं इसके लिए लड़ूंगा और अपनी आवाज़ उठाऊंगा। मैं एक प्रैक्टिसिंग ईसाई नहीं हूं। मुझे सामाजिक समस्याओं की चिंता है। मुझे भी दुख है। मेरा मतलब है कि जब मैं आया था तो आप जो बात कर रहे थे कि हमारे पास हिंदू धर्म के विद्वान हैं। हाँ, आपके पास हैं विद्वान, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। जी हाँ, ये एक अलग आप महत्वपूर्ण कह रहे बात हैं है। कि भारत में दूसरी तरह की समस्याएं हैं क्योंकि पंडितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत में बहुत तरह की समस्याएं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि यूरोप में हिंदू विचारों को डाइजेस्ट करने की
उनका ईसाईकरण करने की और मिशनरियों के हाथों में दे देने की, तो आप इसे ये कहकर नहीं टाल सकते कि समस्याएं और भी हैं। आपको पता है कि ये एक बीमारी की तरह है। आपको पता हो सकता है कि दूसरी बीमारियां भी हैं, तो डॉक्टर को सभी बीमारियों की जांच करनी हो। तो ये ठीक है कि पंडितों को मदद की जरूरत है। मैं चर्च के बारे में गंभीरता से विचार करता हूँ, लेकिन स्पेन जैसे कैथोलिक देश में ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन भारत में बहुत ही आक्रामक तरीके से ये सब बढ़ रहा है, और इसलिए मैं इवेंजलिज्म के विरोध में बोलने में विश्वास रखता हूँ। मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं किसी की तुलना नहीं कर सकता। तो क्या आप सार्वजनिक रूप से इस बात पर बात करेंगे कि इवेंजलिज्म गलत है और ये सच्चा ईसाई धर्म नहीं है? मुझे इसमें कोई आपको दिक्कत इससे नहीं है। परेशानी नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। स्पेन के एक अच्छे नागरिक के तौर पर, संस्कृत के जानकार के तौर पर, प्रैक्टिसिंग हिंदू के तौर पर, जो कि परंपरा को जानता है और जो समाधि की परंपरा को जानता है, जो संस्कृत से स्पेनिश में अनुवाद कर सकते हैं, तो क्या आप इवेंजलिज्म के एजेंडा का विरोध करेंगे? मैं सही कह रहा हूं ना? आप सहमत हैं? बिल्कुल। हाँ, बताइए मुझे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा मतलब है कि एक विद्वान के तौर पर आपको बोलना चाहिए। आप एक डिप्लोमैट हैं और बिल्कुल। आपको ईसाई धर्म से विस्तार से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये सच है, लेकिन कुछ भी जो मुझे नहीं पता है उस पर मैं सीधी बात करूंगा और राजनीति से परहेज करूंगा, क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आती है। मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मुझे संस्कृत समझ में आती है, योग समझ में आता है, शास्त्र समझ में आते हैं, लेकिन राजनीति से मैं दूर भागता हूं, क्योंकि ये मेरी समझ से बाहर की बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे भावनात्मक मुद्दे भी हैं, बहुत गहरे भाव हैं और पहचान का मामला भी है। मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है। लेकिन मुद्दा विश्वसनीयता का भी है। हाँ, आप जानते हैं मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है। मैं मूल विषयों पर बात करता हूं और हमेशा बोलता हूं, जो मुझे महसूस होता है मैं बोलता हूं। मैं बताता हूं कि आज जो भाषा विज्ञान है उसकी शुरुआत संस्कृत से हुई है। आप जब स्कूल या विश्वविद्यालय जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये चिन्ह भारत से लिया गया है। सीनेटर इसके विरोध में बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सही हैं, लेकिन मैंने अध्ययन किया है और मैं तथ्यों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वे एवेंजलिस्ट भी हो सकते हैं, तो मैं उनका विरोध करता हूं। तो क्या आप इस बारे में बात करना पसंद करेंगे कि आधुनिक भाषा विज्ञान संस्कृत से कैसे प्रभावित है, या उसका मूल संस्कृत से कैसे है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात हो। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसा कि आपने संस्कृत व्याकरण में ही पीएचडी भी की है और आपको यूरोपीय विचारों के बारे में भी पता है। आप इन दोनों के चौराहे पर खड़े हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं? इन्फिनिटी फाउंडेशन की तरफ से हम एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करेंगे कि संस्कृत से आधुनिक भाषा विज्ञान कैसे प्रभावित है, आधुनिक भाषा विज्ञान का इतिहास क्या है और संस्कृत से ये कैसे विकसित हुआ, जो कि एक तथ्य है, लेकिन किसी ने इस पर पुस्तक नहीं लिखी। हाँ, मैं ऐसा करना बहुत पसंद करूंगा। मैं आपको एक पश्चिमी विद्वान को पढ़ने की सलाह दूंगा। उन्होंने बहुत काम किया है। वो चॉम्स्की से भी प्रभावित थे। चॉम्स्की ने भी कहा था कि मुझसे पहले पाणिनि के अलावा किसी ने व्याकरण के बारे में इतना व्यवस्थित नहीं लिखा है। तो वो कौन से पश्चिमी विद्वान हैं? मैं फ्रिस्टॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से 7 साल पहले उनका निधन हो गया, लेकिन वे बहुत अच्छे विद्वान थे और गणित के भी जानकार थे। गणित पर उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन मैं मुख्य धारा की पुस्तक की अपेक्षा करता हूँ। जी, ठीक है, हम करेंगे। लगभग 150 पेज की एक छोटी सी किताब जिसमें बताया जाए कि पश्चिम के भाषा विज्ञानी कौन थे, वे क्यों भारत आए, क्यों भारत गए और कैसे काम किया। मुझे लगता है बहुत अच्छी पुस्तक होगी। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है। इसमें सच बताया जाएगा। इस पर विचार करिए और इस पर काम करते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। ओके। धन्यवाद।